हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज आप लोगों के लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं और ये टॉपिक है सेल्फ लव के ऊपर। आज तक हमने सुना है खुद से प्यार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ये भी हमें बताया गया है, लेकिन इसके पीछे का फंडा क्या है कि क्यों ज़रूरी है। और जब तक हमें पता नहीं होगा क्यों ज़रूरी है, क्या रीज़न्स होते हैं, तब तक हम प्रॉपर वे में ना इसको करने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो आज हम जानेंगे सेल्फ लव का फंडा और इसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप अपने आप ही टेक्निक्स लगा लेंगे। आपको पता लग जाएगा यार कौन सी टेक्निक कहाँ लगेगी और मैं अपनी लाइफ को कैसे बेहतरीन बना सकता हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या आपको याद है कि कभी आपको खुद से खुशी मिली हो, कि जो ये शरीर आपका है इसने आपको खुशी दी हो। क्योंकि हम तो डिपेंड हैं, कोई मेल पे डिपेंड है, कोई फीमेल पे डिपेंड है, कोई ज्वेलरी पे डिपेंड है, कोई शॉपिंग पे डिपेंड है, किसी को घर से खुशी मिल रही है, किसी को गाड़ी से खुशी मिल रही है। हमने अलग अलग अल्टरनेटिव्स ढूंढे हुए हैं अपनी खुशियों का दूसरे पर डिपेंड होकर। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारी खुद की बॉडी है, जो सब चीज़ों का सेंटर है, जो सब चीज़ों का केंद्र है, वहाँ से ही हमें खुशी नहीं मिल रही, लेकिन हम सारी चीज़ों को आउटर वर्ल्ड में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे बनती है सबसे मज़ेदार दुनिया, और ये सबसे बेहतरीन दुनिया बनती है क्योंकि हस्बैंड वाइफ को कहता है कि मैं तुम्हें खुशियाँ दे रहा हूँ लेकिन तुम मुझे खुश नहीं रख रही। वाइफ कहती है हस्बैंड से कि मैंने तुम्हें पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ दे दी लेकिन तुम मुझे खुश नहीं रख रहे। सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें खुश रख रहा हूँ, तुम मुझे खुश नहीं रख रहे, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया। आप एहसान गिनाना शुरू कर देते हैं, आप अपनी चीज़ें गिनाना शुरू कर देते हैं कि देखिए मैंने यही तुम्हारे लिए किया है लेकिन तुम मुझे खुश नहीं रख रहे। और अब सबसे मज़ेदार चीज़ है जो आपको हैरान कर देगी, जो आपके चेहरे पे हंसी ला देगी, वो ये है कि जो चीज़ आपके पास खुद नहीं है वो आप दूसरे को दे रहे हैं। आप दावा कर रहे हो दूसरे को देने के लिए, और आपने दे भी दी, हमने मान भी लिया कि वो दूसरे तक पहुंच गई, लेकिन जब वो है ही नहीं चीज़ तो दूसरे तक पहुंचेगा क्या। और जब उसके पास कुछ पहुंचेगा नहीं तो वो सर्कल में घूम क्या रहे हैं, हम दे क्या रहे हैं एक दूसरे को, बस हवा में हम लोग बातें कर रहे हैं, हम एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम एक दूसरे को हक दिखा रहे हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। तो एक्चुअल में सेल्फ लव का या खुशियों का मतलब क्या होता है कि आप सारी चीज़ों को टाटा बाय बाय कर दें और सारा जो फोकस है ना वो सिर्फ अपने ऊपर कर लें। क्योंकि जो सेल्फ लव की एक हवा होती है ना, जो खुद से कनेक्ट होने वाली एक हवा होती है, ये आपको ऑटोमेटिक ही चार्ज कर देगी। ये आपको एक ऐसी एनर्जी बना देगी कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी हो सकते हैं आपके जैसे पॉजिटिव, हो सकते हैं, हो नहीं जाएंगे, वो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो हर चीज़ में प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं, जो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। बट घबराएं नहीं, अगर आप पॉजिटिव होके आगे बढ़ेंगे तो एटलीस्ट आप अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकते हैं। आप उस एंजाइटी से, उस टेंशन से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपके माइंड में अब ये चल रहा है ना कि मैं उस पर्सन को कैसे चेंज करूं, या मैं तो चेंज हो जाऊंगा, दूसरा कैसे चेंज होगा, तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको ही है चेंज होने की, क्योंकि अभी भी आपका फोकस दूसरों के ऊपर है। तो इस फोकस को आप अपने ऊपर लेके आएं ताकि आप उस हवा में बह सकें और अपने अंदर चेंज होता हुआ नोट कर सकें, आप अपने आप को एनर्जेटिक होता हुआ फील कर सकें। हमारी इस प्यारी सी दुनिया के अंदर ना एक से एक खतरनाक लोग भरे हुए हैं। कोई कहता है कि ये तो किस्मत में था, कि तुम्हारी किस्मत में है तो चलो कोई बात नहीं, चलने दो। कोई कहता है कि ये पिछले जन्मों का है तो तुम्हें इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अब, कि सपोज करें कि आपने मुझे एक गाना सुनाया, सेम गाना आज भी सुनाया था और सेम गाना आपने कल भी मुझे सुनाया था। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो आपका कल वाला गाना था ना वो ज़्यादा अच्छा सुनने में था, आज वाले में मज़ा नहीं आया, तो आपको ना बुरा फील हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपकी प्रेजेंट मोमेंट की ना काइंड ऑफ बेइज्जती कर दी, आपको थोड़ा सा बुरा फील करवा दिया ये कह के कि कल वाला गाना अच्छा था, आज वाला इतना अच्छा नहीं है। लेकिन दोनों ही गाने आपके थे, दोनों ही आपने मुझे सुनाए थे। अगर आप एक दिन के डिफरेंस में, एक दिन के डिस्टेंस में इतना बुरा मान गए तो आप कहाँ पिछले जन्मों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि वो है भी या नहीं है। देखिए, मैं किसी चीज़ को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप प्रेजेंट मोमेंट पर आकर कैसे अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। लाइक किस्मत में क्या था या पिछले जन्मों में क्या था, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। आपकी
इस मोमेंट पर, आपके इस जन्म में क्या है, इस पे फोकस कीजिए। सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, वो कुछ नहीं देने वाली आपको, वो सिर्फ आपको एक टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन दे देंगी। आपकी लाइफ की कमान आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके लाइफ के डिसीजन आपके हाथ में होने चाहिए, ताकि आप जब उनको प्राउडली लो ना, तो आपको फील हो कि हाँ, मैंने अपने लिए इन डिसीजंस को लिया था और ये मेरी लाइफ में बहुत वर्थफुल हैं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को एक प्राउडली फील करवाया है कुछ चीज़ों को लेके अपनी ज़िंदगी में। हम सभी ना आउटर वर्ल्ड से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लाइक आउटर वर्ल्ड में क्या आता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो ग्लैमर की दुनिया है ना, ये कि घर, गाड़ी, बंगला, ज्वेलरी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर, और जो ये सोशल मीडिया ने इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़ हमारे अंदर भर दी है ना, तो हम एक ख्याली पुलाव की दुनिया में चलते हैं। देखिए, जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे ना, जब आप अपना फोकस अपने अंदर रख लेंगे, तो आपको लाइफ में सारी चीज़ें अपने आप ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया से भाग जाओ या किसी कैलाश पर्वत पे चले जाओ ना। मेरा कहने का भाव ये है कि दुनिया बुरी है, लोग बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। देखें, आपको इस सोसाइटी में रहना है, और इस सोसाइटी में रहने के बाद आपको लोगों का डिफरेंट बिहेवियर, उनका नेचर भी फेस करना होगा। लेकिन जब आप अपने आप को इतना एनर्जेटिक बना लेंगे, आप अपना ऑरा इतना स्ट्रांग बना लेंगे कि सामने वाला इंसान आपसे उलझते हुए या आपके अगेंस्ट जाते हुए 100 बार सोचेगा। बस शर्त इतनी है कि आप कोई बेवकूफ़ी ना करें। लाइक बेवकूफ़ी क्या, कि आप ही गलत हों और फिर भी आप एक ईगो के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो गलती आपकी भी नहीं होनी चाहिए। आप काइंड नेचर से, आप बड़े हम्बल नेचर से लाइफ में आगे बढ़े, सभी को रिस्पेक्ट देते हुए आगे बढ़ें और अपना फोकस अपने आप तक ही रखें। उसके बाद आपको कहीं जाने की, किसी के पास कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सारे जवाब अपने अंदर से ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, और मुझे अपनी लाइफ को कैसे खूबसूरत बनाना है, और मुझे अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। ये सारी की आपके हाथ में लग जाएगी। जो एक ताला है ना, उसकी चाबी आपके पास ही है, वो आप ईजिली खोल लेंगे। और घबराएं नहीं, बहुत आसान है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और आसान है। मैं हर वीडियो में ये चीज़ कह के जाता हूँ। तो देखिए, सेल्फ लव बहुत अमेजिंग चीज़ है, आप इसको ट्राई करें। टेक्निक्स आपको पता होंगी, नहीं पता तो पूछ लेना, मैं डेफिनेटली बता दूंगा। तो मुझे पूरा यकीन है अभी तक आप लोग इतनी सारी वीडियोस देख चुके होंगे, तो सेल्फ लव कैसे करना है, इन टेक्निक्स का आपको पता होगा और भरपूर मात्रा में पता होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज का कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा और आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव साइड पे जाते हुए चेंज देखेंगे। तो लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाइन करते रहें, और आपके खूबसूरत चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए, टेक केयर।